फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद वापस से मैं अपना वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो देखते हैं किस तरीके से आगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं पूरे ही वीडियोस चैप्टर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ बनाते रहूँ। हाँ, थोड़ा बीच में थोड़ा टाइम लग गया आने में, बहुत आई थिंक 2-3 महीने तो हो ही गए आने के लिए। बट आई नो बहुत सारे लोग अवेट कर रहे हैं मेरी कि कब मैं वापस से आऊँ, फिर से वही पढ़ाई अपनी स्टाइल में मैं स्टार्ट करवाऊँ। और बहुत सारे लोग हैं कि जो कोई दूसरे चैनल या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख रहे होंगे, बट सभी के लिए खुशखबरी है कि मैं फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ, एक बार YouTube पे फिर से चैप्टर की पूरी सीरीज को लेके। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल, जो कि क्लास 9 में आता है। पॉलिनोमियल वैसे तो बहुत सी जगह पे यूज होता है, बट यहाँ पे आप क्लास 9 के सभी कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ। पॉलिनोमियल में क्या है, पॉलिनोमियल उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के ट्विस्टेड क्वेश्चंस, व्हाट प्रॉब्लम, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। तो बने रहेगा मेरे इस चैनल पे। और हाँ, एक बार फिर से आप सभी लोगों को प्यार दिखाने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। बिफोर स्टार्टिंग एनी चैप्टर, फर्स्ट वी ऑलवेज ट्राई टू सी पॉलिनोमियल आखिरकार है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको सीधी भाषा में बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल बहुत ही छोटी चीज है जिसको आपको सिर्फ समझना है। पॉलिनोमियल क्या है, सबसे पहले अगर हम नाम को समझे तो पॉली मतलब क्या, मैनी। नोमियल मीन्स क्या, टर्म्स, यानी कि बहुत सारी टर्म जिसमें हो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। चाहे एक टर्म हो तो भी पॉलिनोमियल कहते हैं, 2 टर्म हो तो भी पॉलिनोमियल कहते हैं, 3 हो या कुछ भी हो, एक या एक से ज्यादा कोई कितने भी टर्म हो, उन सभी को हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। पॉलिनोमियल का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ numbers, variables with its power along mathematical operations। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या मतलब है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इन सबको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा है, नंबर्स के अंदर हम लोग कोएफिशिएंट भी आ जाता है, कांस्टेंट भी आ जाता है, सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ 3x² प्लस 4x प्लस 7। अब यहाँ पे ये मेरे नंबर्स है जिसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको कांस्टेंट कहते हैं। ये है हमारा वेरिएबल, अलोंग विथ इट्स पावर मैंने लिखा है, विथ इट्स पावर के साथ। अब अगर यहाँ पे अगर हम देखें पावर यानी कि क्या, जो चीजें वो वेरिएबल के ऊपर लटकी रहती है, कोई नंबर के ऊपर लटकी रहती है ऊपर, जो हैंगिंग वगैरह, उसको हम लोग कहते हैं पावर्स। अब यहाँ पे अगर, अब ये जो है इसको हम कहते हैं टर्म्स। चीजों को पहले थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझ लेते ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको कहते हैं हम टर्म्स, और इसको भी हम कहते हैं टर्म्स ही। अब टर्म्स क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स। तो फिर आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ नंबर्स ही है, वेरिएबल नहीं है। वहां पे भी वेरिएबल है, रुकिए। सी, हम लोगों ने क्या किया है, इस पूरे ही पॉलिनोमियल को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता है, बिग टू स्मॉल पावर्स के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखें 3x² प्लस 4x। अब इस x के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 की तो पावर होगी, तभी तो वो x एग्जिस्ट करता है। तो 4x रेज टू 1 प्लस 7। अब मैं पावर्स को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं तो ये x² है, ये x रेज टू 1 है, तो ये x रेज टू 0 ही होगा। अब आप बोलोगे मुझे या पूछोगे कि सर यहाँ पे तो सिर्फ 7 है, तो फिर यहाँ पे 7x रेज टू 0 कैसे आ गया? हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में नहीं सीखा था दैट एनी नंबर रेज टू पावर 0 योर आंसर इज ऑलवेज 1, यानी कि ये x रेज टू 0 को
रिप्रेजेंट तो 1 ही होगा, और किसी भी नंबर को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता तो मेरा आंसर हमेशा नंबर इटसेल्फ आएगा, हाँ के ना। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछा जाए कि 7 का पावर क्या है, तो 7 का पावर 0 है, क्योंकि उसके साथ जो वेरिएबल है वो वेरिएबल है x⁻0, इसलिए यहाँ पे x का जो पावर होगा वो होगा 0। अब टर्म्स, ये मेरी पहली टर्म, ये मेरी दूसरी टर्म, ये मेरी तीसरी टर्म। मैंने आपको इतना सा समझा दिया है कि किस तरीके से टर्म्स है, उसके पावर्स क्या क्या है। अब अगर कोई भी कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट जो नंबर होगा उसके साथ भी एक वेरिएबल होगा, बट उसका जो पावर होगा वो 0 होगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई है। जब भी हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में अक्सर हमने नाम देखे होंगे, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, लीनियर, देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिक। तो ये क्या है? तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि पॉलिनोमियल कैन बी classified on the basis of two things. सबसे पहली चीज क्या हो गई? ऑन द बेसिस ऑफ पावर, एंड दूसरी चीज होगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहला हम चीज देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अगर हम पावर के माध्यम से अगर हम देखने की ट्राई करें कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि इफ द polynomials highest power of the variable is 1, then it is known as linear polynomial. यानी कि अगर कोई भी, अगर मेरे पास एक्सप्रेशंस है, ये पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है पूरे पॉलिनोमियल में, तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल 4x + 5 = 4x + 5। अब यहाँ पे देखो, इस ये जो x है उसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे जो भी x होगा उसका पावर 0 होगा। तो पूरे पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 1। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि इफ, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इफ द पॉलिनोमियल्स highest power, if the polynomial's highest power of the variable is 2, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लूं कि 5x² + 4x + 3, यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे 3 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो उसका पावर 0 होगा, यहाँ पे 4 के साथ वेरिएबल है x और x का पावर 1 है, यहाँ पे 5 के साथ जो वेरिएबल है वो x और उसका पावर 2 है। यानी कि इस पूरे ही पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे x वेरिएबल है, उनकी हाईएस्ट पावर अगर मैं देखूं तो 2 है। यानी कि if the polynomial's highest power of the variable is 2, then it is known as a quadratic polynomial। इतनी चीजें समझ में आ गई। वैसे ही अगर मैं तीसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखूं, if the highest power of the variable in the polynomial is 3, then it is known as cubic polynomial। जैसे कि एग्जाम्पल 3x³ + 2x² + 1x³ कुछ नहीं +8। यहाँ पे पूरी मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो कि 4 टर्म है। अब ऐसा जरूरी नहीं है हर बार 4 ही हो, 3 भी हो सकते हैं,
दो भी हो सकते, एक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें क्या देखना है कि भाई इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 3 है, जैसे यहाँ पे है, तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे ही अगर इफ द हाईएस्ट पावर of the variable in the polynomial is 4, तो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल वेदर इट्स लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 5x रेज टू 4 प्लस 3x प्लस 7। अब ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल्स है उसकी, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो जो भी पॉलिनोमियल जिसके हाईएस्ट पावर 4 हो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गया इतना आपको? यानी कि सबसे पहले मैंने आपको सिखा दिया कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होती है, तो कि सबसे पहले पावर्स के बेसिस पे, दूसरा है टर्म्स के बेसिस पे। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स की अगर हम बात करें, तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे ही अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 3 हो जाए वेरिएबल की, तो उसको हम क्यूबिक कहते हैं, और 4 हो तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सभी चीजें को अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूं द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो चलिए वो देखते हैं। चलो तो अब हम लोग देख लेते हैं पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो बेसिस ऑफ टर्म्स, अगर हम टर्म्स के ऊपर अगर क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले इफ अ पॉलिनोमियल has only and only one term। अब मैंने टर्म आपको ऑलरेडी समझा दिया। टर्म क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट, या आप कह सकते हैं नंबर्स एंड वेरिएबल, दैट इज नोन एज अ टर्म। अब कई बार सिर्फ नंबर्स भी हो सकते हैं जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, तो कांस्टेंट भी एक तरीके से आपका टर्म ही है, क्योंकि कांस्टेंट के साथ जो वेरिएबल होता है उसका पावर 0 होता है। ये चीज आपको भूलनी नहीं, राइट? So if a polynomial has only and only one term, then it is known as monomial। मोनोमियल यानी कि एक टर्म वाला। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, 3x 7x स्क्वायर 9x रेज टू 5 या 6, कुछ भी ले लेता हूं। अब यहाँ पे आपको पावर्स नहीं देखने, सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 5 है, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ क्या देखना है, कितने टर्म्स है। यहाँ पे सिर्फ सभी जगह पे एक एक ही टर्म है, तो जहाँ पे एक टर्म होगा उस टाइप के पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहने वाले हैं। इतना क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा, इफ अ polynomial has two terms, then it is known as binomial। यानी कि दो टर्म्स, बाइनो यानी कि दो टर्म्स जिसमें हो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लिया हमने 3x प्लस 4 5x रेज टू 9 प्लस 8, या फिर 6x क्यूब प्लस 5x, कुछ भी मैं ले लेता हूं, दो टर्म होनी चाहिए, उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। तीसरा, इफ अ पॉलिनोमियल हैज 3 टर्म्स, देन इट इज नोन एज ट्राइनोमियल। क्लियर?
जिसमें 3 टर्म उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, देन फिर ले लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 5x रेस टू 9 प्लस 8x, कुछ भी, यानी कि 3 टर्म हो कोई भी पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, किस तरीके से हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं हम लोग पावर्स के बेसिस पे, फिर हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं टर्म्स के बेसिस पे। ये सब चीजें आई होप कि आपको समझ में आ गई। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे टर्म जैसे कि कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जीरो ऑफ डिग्री किसको कहते हैं, देन जीरो टर्म किसको कहते हैं, वो सभी चीजें हम आपको आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बने रहेगा मेरे चैनल पे। मैं आपको जल्दी ही दूसरा वीडियो आने वाला है, उसमें मैं ये सभी चीजें, बहुत सारी बेसिक और भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ, और बहुत सारी चीजें, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मैं आपको आगे की वीडियो में कराने वाला हूं। तो ये वीडियो मैं रखता हूं यहीं तक, शॉर्ट एंड स्वीट, ताकि आप लोग बोर भी ना हो और मजा भी बहुत आए। सो वी विल कीप द लेक्चर टिल हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।